इन सालों में जेई मेन के लिए एनसीईआरटी का एक एक सवाल करा होना बहुत जरूरी है। जब आप जेई मेन का पेपर देखते हो तो कुछ सवालों की शकल आपकी एनसीईआरटी के सवालों से, एग्जाम्पलर के सवालों से मिलती जुलती होती है। तो मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का एक एक सवाल जो है वो आपका करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैसे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो सवाल है 22 जैन को जो पेपर हुआ जेई मेन 2025 का, उसमें ये सवाल आया था और ये सवाल डिट्टो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना। एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके ऊपर सोल्ड एग्जाम्पल जो हमारे होते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल बिल्कुल कॉपी कर रखा है उन्होंने। ऐसा कह रखा है कि शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो 3 होंगी, और यहाँ पे बस पूछ लिया कि बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, है ना। और एनसीईआरटी वालों को यार ये वाला सेट बड़ा प्रिय है ना। ए सेट जिसमें 3 एलिमेंट हो, 1 2 3। आप एनसीईआरटी के सवालों को देखोगे तो ये वाला सेट तो मतलब हर तीसरे सवाल में देखने को मिलेगा, है ना। और जब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे जिनमें ये ए सेट 1 2 3 बना हुआ हो। और अब की बार जेईई मेन के जो पेपर आए हैं उनके अंदर भी जो सवाल हैं उनमें बहुत बार ये जो ए सेट है 1 2 3 यूज किया हुआ है। ठीक है, आप पेपर्स को देखोगे तो दिखेगा आपको। और एनसीईआरटी के सवालों से इंस्पायर होके कई सारे सवाल अब की बार जेईई मेन वालों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे एक सेट है ए, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1,2 2,3, है ना। ये 1,2 पेयर होना चाहिए और 2,3 पेयर होना चाहिए, है ना। अच्छा, रिलेशंस बनानी है, ठीक है जी। ये लो रिलेशन बनाना अपन शुरू करेंगे, इसके अंदर और पेयर ऐड करके रिलेशन बनती जाएंगी। रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए रिलेशन, ट्रांजिटिव होनी चाहिए रिलेशन, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, अगर 1 2 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, ये लो, है ना। अब ये मस्ट है ट्रांजिटिव के लिए, है ना। तो ट्रांजिटिव अगर चाहते हो 1,2 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए। तो रिलेशन मेरी ट्रांजिटिव तो हो गई। अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए तो मेरे दोस्त इसके अंदर 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बनना इसको है तो हर एलिमेंट की मैपिंग खुद से होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी खुद से मैपिंग ना हो। तो मैंने सबकी मैपिंग कर दी। तो अब ये रिलेशन देखो, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है ना, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक ये अभी तो नहीं है क्योंकि 1,2 है और इसमें 2,1 नहीं है ना। 2,3 है, 3,2 नहीं है, 1,3 है, 3,1 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये अभी तो सिमेट्रिक नहीं बनी है। तो एक रिलेशन तो देखो ये हो गई विच इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये है ना। दूसरी रिलेशन देखो, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं एक पेयर, अगर मैं 2,1 ऐड कर दूं तो ये तो ठीक है, ऐड हो गया 2,1, बट 3,2 और 3,1 नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। तो दूसरी रिलेशन ये हो गई। अब अगर मैं 2,1 ना ऐड करूं इसमें, है ना, 2,1 की बजाय अगर मैं 3,2 ऐड कर दूं तो ये रिलेशन भी देखो मेरी सिमेट्रिक तो बनी नहीं, है ना। अच्छा, ट्रांजिटिव ये है ही क्योंकि 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो ये चीज जो है ये हो गई मेरी नंबर 3 की रिलेशन। ठीक है ना, ये एलिमेंट तो सारे हैं ही, है ना। ये एक रिलेशन, फिर इनमें ये ऐड कर दिया, ये सेकंड रिलेशन, इनमें ये वाला ऐड कर दिया, ये थर्ड रिलेशन हो गई। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 3,1 ऐड कर सकते हैं क्या इसमें। 3,1 ऐड करेंगे तो 3,1 अगर आप ऐड करोगे ना इसके अंदर तो इसमें आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि 2 3 3 1 है ना। तो आपको 2 1 ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, और है ना। तो 3 1 आप अकेला ऐड नहीं कर सकते, और क्योंकि फिर ट्रांजिटिव नहीं रहेगी रिलेशन हमारी, है ना, ट्रांजिटिव रहनी चाहिए। और 3 1 के साथ, है ना, जब 3 1 ऐड करते हो ना तो 2 3 3 1 2 1 फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। और आपने अगर 2 1 भी ऐड कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में भी मेरी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं रह पाएगी। क्योंकि क्योंकि देखो इसमें 3 1 है ना।
और मेरा 1 2 है, तो ट्रांजिटिव रहने के लिए 3 2 होना चाहिए, वो है नहीं। और मैंने अगर 3 2 डाल दिया इसमें, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगी फिर पूरी की पूरी, जो होनी नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये अकेला पेयर इसमें ऐड करूंगा ना, तो भी प्रॉब्लम है, ट्रांजिटिव नहीं रहेगी। दोनों अगर ये ऐड कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, ट्रांजिटिव नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए एक पेयर और ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड कर दिया तो फिर सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मैं इस सवाल को अच्छा सवाल मानता हूं, और पता नहीं क्यों मुझसे बच्चे ये सवाल डाउट भी पूछते हैं, और इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं टेस्ट में भी पूछ लेता हूं। यहां पे एक और एलिमेंट दे देता हूं 4, है ना, और फिर एक मॉडिफिकेशन के साथ इस सवाल को जब मैं पूछता हूं तो मैक्सिमम बच्चे फंस भी जाते हैं उसके अंदर। तो राइट आंसर जो है इसका वो है 3। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हुई, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, वो 3 हो गई, है ना। अकेला ये ऐड नहीं हो सकता, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, और कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे तो सिमेट्रिक भी बन रही है जो नहीं होनी चाहिए, इन कॉम्बिनेशन में ट्रांजिटिव होनी चाहिए, नहीं बन रही। तो बात पूरी समझ में आनी चाहिए। और अब की बार ये जो पेपर आ रहे हैं, इनको देख करके पहले भी इक्विवेलेंस रिलेशन या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक पे सवाल आते ही रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जरूरी है।